नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनय। आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, मलेरिया एक विशेष प्रजाति के मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। जब ये मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटते हैं तो इनके अंदर एक प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट होता है, जीवाणु होता है, जो जब ये किसी तीसरे व्यक्ति को काटते हैं जाके, तो उनके अंदर ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है उनके अंदर जाके लीवर में जाके बैठ जाता है। जब लीवर में जाके बैठ जाता है तो वहाँ पे इनका प्रजनन होता है, जिससे कि इनकी संख्या लाखों में बढ़ती है। इनकी संख्या बढ़ने के बाद हमारे शरीर में लक्षण आने चालू हो जाते हैं। तब हमको महसूस होता है हमें ठंडी लग के बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, उल्टी, जुलाब, पेट दर्द और बहुत ज़्यादा वीकनेस, ये सब लक्षण हमको चालू हो जाते हैं। तो जो ये प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट होता है, इसके 5 प्रजातियाँ होती हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम फाल्सिफोरम होता है जो कि बहुत ही घातक होता है, जिससे कई बार पेशेंट की जान भी चली जाती है। और दूसरा हो गया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि अपने भारत में 60% केसेस मलेरिया की होती है, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पॉजिटिव हो जाता है। तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेली, जो ज़्यादा अपने यहाँ पे नहीं पाया जाता। प्लाज्मोडियम मलेरिया, जो कि इतना ज़्यादा सीवियर नहीं रहता। और प्लाज्मोडियम नोवेली अपने यहाँ पे नहीं पाया जाता। ये तो 5 प्रजातियाँ होती हैं, लेकिन खास करके प्लाज्मोडियम फाल्सिफोरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो अपने भारत में विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो हमें ये जो मलेरिया है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पहले जो बचने के लिए इसका जो है हमको ध्यान रखना चाहिए कि अपने आसपास में पानी को इकट्ठा ना होने दें, फुल कपड़े पहने जिससे कि शरीर के ज़्यादा भाग कवर हों, जिससे मच्छर ना काटें। और कोशिश करें कि शाम को रात को बाहर निकलना कम करें, और घर में दरवाज़ा खिड़की सब बंद रखें, जिससे कि मच्छरों का आवागमन कम हो। ये हम कर सकते हैं। और मच्छर होने के कारण, जैसा कि हमने बताया कि मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। दूसरा कि संक्रमित व्यक्ति का ब्लड जो है किसी और को डोनेट कर दिया गया तो हो सकता है। और हमें जब मलेरिया होने का इसका इलाज क्या है, तो इलाज को हम देखेंगे कि जो मलेरिया रहता है उसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, प्लाज्मोडियम फाल्सिफोरस, जो भी मलेरिया, ये 5 प्रकार हमने आपको बताए। इसमें जब मलेरिया का जो ट्रीटमेंट है, तो सबसे पहला लाइन फर्स्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन की गोलियां मिलती हैं, जिसको मलेरिया में यूज की जाती हैं। और अभी जो बहुत सारे कॉम्बिनेशन थेरेपी आ गए, जिसमें हो गया अर्थेमेटर हो गया, लुमेफेंट्रिन हो गया, बहुत सारी दवाइयां भी मार्केट में आ गई जो कॉम्बिनेशन में आ गई, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी है, तो उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है, मलेरिया की जब जाँच हम करते हैं, तो मलेरिया की जब जाँच करते हैं तो जाँच क्या करते, तो हमें सिंपल मलेरिया का स्मेयर भेज देना है। मलेरिया स्पेयर भेजने से उसमें हमको पता चल जाता है। थिन स्मेयर और थिक स्मेयर दोनों भेजना है। थिक स्मेयर और थिन स्मेयर में फ़र्क क्या होता है कि थिन स्मेयर करने से अपने को डिफ्रेंशिएट हो जाता है मलेरिया कौन सा है कौन सा नहीं है। और हाँ, विशेष रूप से हम जब देखते हैं हमारे यहाँ क्लिनिक में भी और आसपास में पेशेंट हैं जो देखते हैं, तो सुनते हैं कि सफ़ेद खून उनका कम हो गया। मतलब कई बार मलेरिया तो पॉजिटिव रहता ही रहता है, उसमें उनका सफ़ेद खून मतलब प्लेटलेट्स कम हो जाता है। कई पेशेंट में तो इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि उनको एडमिट करना पड़ता है और प्लेटलेट चढ़ाना भी पड़ता है। तो हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि जब भी हमको बुखार, ठंडी, सर्दी या उल्टी और ज़्यादा कमज़ोरी लग रहा है, तो हमें जल्द से जल्द, मतलब 1 से 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाके आपको चेक करवाना है। और ख़ासतौर पर अगर बारिश का मौसम है और ठंडी लग के बुखार आ रहा है, तो मलेरिया की जाँच ज़रूर कराएँ। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं कि ठंडी लग के अगर बुखार आता है तो मलेरिया ही हो। मलेरिया का बुखार ठंडी लग के आता है, इसका मतलब बाकी बुखार भी कई सारे ऐसे हैं जिसमें भी ठंडी लग के आता है। कोई इन्फेक्शन हो गया पेट का, लीवर में पस हो गया, अब्सेस हो गया, तो भी ठंडी लग के बुखार आएगा। पेशाब का इन्फेक्शन होगा, यूटीआई, तो भी ठंडी लग के बुखार आपको आ सकता है। लेकिन हाँ, डॉक्टर के पास आप जब जाएंगे तो डॉक्टर अपने हिसाब से आपको सलाह देंगे। लक्षण आपके क्या हैं, वो क्या मलेरिया के जैसे लग रहे हैं, उसके हिसाब से डॉक्टर आपका जाँच करेंगे और आपको आगे की सलाह और ट्रीटमेंट देंगे। तो आज का हम जो विषय है, हमने मलेरिया ध्यान रखना है कि मच्छर के काटने से होता है। और ये 5 प्रकार के होते हैं, जो कि अपने यहाँ इंडिया में 2 मोस्टली कॉमन हैं। और इसके इलाज के लिए आपको क्लोरोक्विन की गोली हो गई, बुखार के लिए पैरासीटामोल हो गया। हाँ, विशेष ध्यान रखना है, क्लोरोक्विन चालू रहते उसके पहले आप गैस का गोली आधा घंटा पहले खा लेना है, नहीं तो फिर उल्टी होने की संभावना रहती है। अगर पसीना ज़्यादा हो रहा है, कमज़ोरी ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन की शिकायत है, तो आपको सलाइन या आईवी फ्लूइड्स भी लेना पड़ सकता है। तो आज हमने क्या सीखा कि मलेरिया के जो लक्षण, मलेरिया होता कैसे है
और मलेरिया क्यों होता है। तो ये सब आप ध्यान रखिए और अपने आसपास में थोड़ा मच्छरों से बच के रहिए और ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। धन्यवाद।